हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। वेलकम टू माय चैनल नूतन एग्ज़ाम मेरा। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, एट द एंड ऑफ एवरी वीक एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन लाती हूँ, जिसमें मैं उन सारे करंट अफेयर्स का डिस्कशन करती हूँ जो आने वाले इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, केवीएस, सीडीएस। ठीक है, तो गाइज, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इसी के साथ हम आज के नेक्स्ट अपने क्वेश्चन सेशन पे आते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च ट्रू नेट मशीन इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, उनके सीएम वहाँ के से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम भी ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन लोग के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल। इनको प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, इसकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड कराया जाता है। ये डिपेंड करता है केसेस पे कि किस तरीके का वो केसेस वो सिर्फ लेकिन इंडिया से ही रिलेटेड केस को लड़ते हैं। ठीक है, कहीं पे भी बाहर के देश में रिप्रेजेंट करना हो या खुद के देश में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी केस हुआ तो उसको अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। कौन है प्रेजेंट में? तो के वेणुगोपाल। ये न्यूज़ में क्यों आया? तो इनका टेन्योर 3 साल का था, जिसको एक्सटेंड करके 1 साल और बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए अभी आपसे पूछ सकता है ये न्यूज़ की प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन है? के वेणुगोपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विंस वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी ये सोलर प्रोजेक्ट को जीती है? तो कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन सा, इसमें प्रोजेक्ट का नाम भी पूछ सकता है। मैं आप लोग के लिए स्पेस ले लूँ फ्रेंड्स। जब आप लोग से नाम पूछेगा कि क्या नाम है सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट का, तो उसका नाम हो जाएगा अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट। अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट सेबी चेयरपर्सन। हम सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो कौन है? अजय त्यागी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन। अच्छा हाँ, सेबी कब शुरू किया गया था ये पता है कि नहीं आप लोग को? ये भी कितनी बार एग्जाम्स में पूछता है। सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? ये सब एग्जाम में पूछता है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। प्लीज़ फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही ये जो गंगा प्रोजेक्ट वगैरह आता है वो सब यही मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च संदन कैंपेन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसा कौन सा स्टेट पुलिस है जिसने संदन कैंपेन को लॉन्च किया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस क्वेश्चन से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आप लोग को 3 क्वेश्चंस कैसे बनते बताते हैं। जैसे संदन कैंपेन पूछेगा किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया, तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन से कैंपेन को रन किया गया है? तो संदन कैंपेन को रन किया गया है। ठीक है, ये हो गया 2 तरीके से। तीसरा ये पूछ सकता है आपसे कि इस संदन कैंपेन का मोटिव क्या है? तो टू प्रोटेक्ट पुलिस पर्सनल फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ म्यूचुअल फंड। किनको म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो कौन है वो? इम्तियाज़ रहमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंसेस जेट जीरो प्लान टू ड्राइव डाउन एविएशन मिशन। तो कौन सी कंट्री है? UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट। किस बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है। इससे अब एयरटेल पेमेंट बैंक ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक किस वजह से, इसका मेन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो है, जो भी लेस सैलरी एम्प्लॉय हैं या जो मिडिल सैलरी एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है। इसमें कोई भी नॉट बैलेंस, मतलब मिनिमम बैलेंस इसमें जीरो है। जिस बैलेंस से हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वो जीरो बैलेंस है। इसमें आप एक मंथ में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, तो 20,000 एक बार में रख सकते हैं। और आप एक मंथ में आप मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, तो 50,000 में आप लोग को लिख देती हूँ, वरना आप लोग को सब ऊपर से चला जाए। ठीक है। और कितना अमाउंट रख सकते हैं, तो 20,000। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। और मिनिमम बैलेंस कितना है इसमें? मिनिमम बैलेंस 0। ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यंग बॉलीवुड एक्टर रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू डिप्रेशन। कौन से बॉलीवुड एक्टर जो हैं अभी गुजरे हैं अपने डिप्रेशन की वजह से, तो कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन सरहा ऑनलाइन चेस चैम्पियनशिप। तो कौन है? सखियार मामदेव राव। कौन है? सखियार मामदेव राव। विच कंट्री इज अलाउड टू सेल COVID-19 ड्रग विच कंपनी इज अलाउड टू सेल COVID-19 ड्रग फेविपिराविर। तो कौन सा है? ग्लेनमार्क। फ्रेंड्स, इसमें जो ये ग्लेनमार्क कंपनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं चाहूँगी आप लोग को बताना, कि ये दवाई जो है इंडिया में किस नाम से बिकेगा, तो वो बिकेगा फेविफ्लू के नाम से। किस नाम से? फेविफ्लू। इसको याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये किस कंपनी इंडिया की किस कंपनी को दिया, ये इंडिया की कौन सी कंपनी इसको सेल करेगी, तो कौन है? ग्लेनमार्क। ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है, तो फेविपिराविर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। तो हमारे PM नरेंद्र मोदी ने क्या चीज़ लॉन्च किया है जिससे गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके, तो वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जैसे कि अब कोरोना वायरस की वजह से सब सारे रूरल जो मजदूर लोग हैं वो अपने अपने घर आ चुके हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि उन लोग को काम दिया जा सके। तो इसके तहत जो भी यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह बनाएंगे और गवर्नमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे, तो इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उनको नौकरी दी जाएगी। जैसे ये सिमिलर टू जो ये गवर्नमेंट करती थी ना, जिसमें मनरेगा वगैरह का, तो लगभग थोड़ा वो सिमिलर उस टाइप का है। जो जिस एम्प्लॉय को, मतलब जैसे जो भी मज़दूर लोग को जिनका पास जैसा स्किल है उनको ऐसे काम दिया जाएगा, क्योंकि मज़दूर अपने अपने घर लौट आए हैं, तो इस वजह से कितनी कंपनियों को भी मज़दूर की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा कि बीच में एक तरह से गवर्नमेंट मीडिएटर की तरह रहेगी। मज़दूर अब गवर्नमेंट से बात करेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी को उस चीज़ को प्रोवाइड कराएगी मज़दूर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है? नेम द ऐप लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ICU बेड्स वेंटिलेटर्स इन मुंबई। ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए मुंबई में,
तो कौन सा है? एयर वेंटिंग। रिसेंटली मैंने आप लोग को न्यूज़ में बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक ऐप लॉन्च किया था, जिससे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कौन से बेड खाली हैं, क्या है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए। इसमें मुंबई ने भी इसी टाइप में काम किया है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है? तो आईसीयू बेड्स का, वेंटिलेटर्स। तो इसमें सही रहता है ना कि अगर आप घर से ही जान लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल में, तो मरीज को लेकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप के तहत आप समझ जाइएगा कि कौन सा हॉस्पिटल में बेड खाली है और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन। हाँ फ्रेंड्स, अगर आज आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।